रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन देश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग कंट्री बन गया है। इसलिए हर एग्ज़ाम में यूक्रेन देश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम यूक्रेन कंट्री को मैप के द्वारा अच्छे से इस क्लास में समझने वाले हैं। यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। तो अब चलते हैं यूक्रेन कंट्री की ओर। यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव शहर को नगरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस कंट्री है और वहां से एक नदी बहती है जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से होते हुए काला सागर में आकर के गिरती है। इस नदी का नाम है डेनिपर रिवर। यूक्रेन की राजधानी कीव इस डेनिपर नदी के किनारे स्थित है और ये डेनिपर नदी काला सागर में आकर के अपना डेल्टा बनाती है। अब यूक्रेन की स्थिति और विस्तार के बारे में समझते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर आपने मेरी अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको इन काल्पनिक रेखाओं के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाए। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो एक ओर हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध और दूसरी ओर हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। तो अब आप देखिए कि जो यूक्रेन कंट्री है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं कि यूक्रेन कंट्री कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। दो समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 44 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के आप देखिए कि 53 डिग्री यानी कि 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, वहीं 22 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 41 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यूक्रेन कंट्री का पूरा विस्तार है। अब समझते हैं कि यूक्रेन को रोटी की डलिया क्यों कहा जाता है। पूरे यूरोप में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन यूक्रेन में होता है। इसी कारण से यूक्रेन को रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के स्टेपी घास के मैदान गेहूं के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। यूक्रेन में सबसे बड़ी झील यलपूह झील है और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट होवेरला है और रिविन्या यूक्रेन की मुद्रा है। एक रिविन्या 2.17 इंडियन रुपीस के बराबर है। अब बात करें यूक्रेन के क्षेत्रफल की, तो यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं यूक्रेन में टाइम की बात करें तो यूक्रेन का समय जीएमटी से 3 घंटे आगे है। जिस तरह भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, उसी तरह से यूक्रेन का जो समय है वो जीएमटी से 3 घंटे आगे है। अब बात करते हैं यूक्रेन कंट्री एक स्वतंत्र देश कब बना। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन देश का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं यूक्रेन से कितने देशों की बाउंड्री टच होती है। 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ यूक्रेन अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है रूस। यूक्रेन की रूस के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। उसके बाद है बेलारूस, फिर आता है पोलैंड, पोलैंड के बाद स्लोवाकिया, फिर उसके बाद है हंगरी, फिर आता है रोमानिया, उसके बाद ग्रीन कलर में जो आप छोटी सी कंट्री देख रहे हैं ये है मोल्डोवा। तो ये 7 देशों के साथ यूक्रेन अपनी सीमा साझा करता है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में काला सागर स्थित है और दक्षिण पूर्व में अजोब सागर है। यूक्रेन की कुल तटीय सीमा 2782 किलोमीटर की है। जैसा कि मैंने बताया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद यूक्रेन देश का निर्माण हुआ। तो यूक्रेन भी पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और 1991 के बाद सोवियत संघ यानी जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है वह 15 देशों में विघटित हो गया। अब देखते हैं कि वे 15 देश कौन कौन से हैं। जो आप ये चॉकलेटी कलर में देख रहे हैं ये है रशिया कंट्री, उसके बाद आता है इस्टोनिया,
फिर है लातविया और फिर है लिथुआनिया। देन उसके बाद हमने देखा था कि यूक्रेन के उत्तर में स्थित है बेलारूस, तो बेलारूस भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद यूक्रेन, फिर आप देखिए कि मोल्डोवा। तो यहाँ पर हमने 7 देशों को देखा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे के देशों को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो रेड कलर में है ये है जॉर्जिया और बैगनी कलर वाला है आर्मेनिया और उसके बाद है अजरबैजान। इन 3 कंट्री को काकेशस कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये भी पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब देखिए आप कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये मध्य एशिया के 5 देश भी पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। तो 7 कंट्री को हमने वहाँ पे देखा था और यहाँ पर हमने 8 कंट्री को देखा, तो टोटल हो गए 15 कंट्री जो कि यूएसएसआर में सम्मिलित थे। जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पर सोवियत संघ ने यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र स्थापित किया था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की बात है, इसी चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो जाता है। इसी घटना को चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। ठीक, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यूक्रेन से जुड़े हुए सभी टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।